नाम आया जान जो जिस पे अगर ये नजर करम फरमा दिया करते थे ना तो वो भी वली हो जाता। बेशक बेशक। एक ऐसे ही कह दिया किसी ने कि साहब गरीब नवाज के दरबार से सब कुछ मिलता, मगर हर तरीके के लोग होते हैं ना। एक था जो थोड़ी मुखालिफत रखता था वलियों से, होते दुनिया आई। उसने कहा ऐसे कैसे मिलता, चलो मैं लेके चल गया। उसने पैसे दिला के और हिजड़ी को ले गया साथ में। हिजड़ी जानते औरत हिजड़ा औरत। अब उसके बच्चा होगा नहीं हो सकता ना उसका बच्चा, वो औरत ही नहीं तो बच्चा क्या होगा, बच्चा नहीं हो सकता। अल्लाह गरीब नवाज के वहां पहुंची, दुआ मांगी और वो जो गया था कहा गरीब नवाज इस्लाम को हक और बातिल साबित करने का वक्त। गरीब नवाज दुआ कबूल करना मत करना, मगर ये दुआ जरूर कबूल हो जाए। ऐ अल्लाह अगर इसको औलाद नहीं हुई तो इस्लाम से लोग हटने लगे। दरबार में जब गया गरीब नवाज का करम हुआ। अल्लाह ने अल्लाह क्या नहीं कर सकता, जब तुम कुछ नहीं थे तो तुम्हें बना सकता, माँ के पेट में 9 महीने पाल सकता, चूटियों को उनके बिलों में रिस्क पहुंचा सकता, मछलियों को समंदर में क्या नहीं कर सकता, वो तो अला कुल्ली शैइन कदीर है। नजर करम हुई, गरीब नवाज की औरत बन गई और अल्लाह ने उसे भी औलाद अता फरमा। मगर इन गरीब नवाज का मशगला सुनो। कहा बेटा हमें मस्जिद बनानी है। का सरकार इबादत तो कर रहे हैं, का बहुत अच्छी चीज बताऊंगा। का मस्जिद बनानी है, का ठीक है रात में करो ये काम। मुरीद जो थे, गुलाम जो थे, पत्थर लाते लाइट वाइट की चिराग लिया, दिन में पता चला। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान से शिकायत कर दी। उसने कहा ऐसा करो दुकानदारों को भिजवा दो, किसी फकीर को तेल ना दे वरना उसका तेल निकाल लेंगे। शाम का बेटा तेल लेकर के आओ, मस्जिद का काम शुरू होगा। एक दुकानदार के पास गया, भाई तेल दे। बोले नहीं। दूसरे के पास सामने रखा तेल का नहीं। का क्यों नहीं दे रहे हो, हमें सामने तो रखा हुआ, पैसे दे रहे हैं, हम फ्री थोड़ी मांग रहे, हम खरीद रहे हैं, तेल चाहिए। कहा साहब मैं बीवी बच्चों वाला हूं, राजा की तरफ से हुक्म, बच्चों को कोलू में फेर दिया जाएगा, तुम्हें तेल दे दिया जाएगा। 2-4 दुकानों पे घूमे, लेकिन गरीब नवाज के पास आ गए और आने के बाद सरकार तेल बंद कर दिया है, तेल हुजूर तेल बंद कर दिया है। गरीब नवाज बोले ये मस्जिद का काम नहीं रुक सकता, ये अल्लाह के घर का काम नहीं रुक सकता, तेल बंद नहीं हो सकता। का सरकार अंधेरा है, दीवार टेढ़ी हो जाएगी, पत्थर कहाँ रखा जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। गरीब नवाज ने कहा परेशान मत हो, लाओ लोटे में पानी भर के लाओ और मेरा वुजू बनवा दो। एक बर्तन में वुजू बनवाया जा रहा। जरा सुनने की बात है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जिनका मजार महलौली दिल्ली में है, महलौली शरीफ में है, वो पीरो मुर्शिद का वुजू बनवा रहे हैं। एक बर्तन में बनवा दिया तो जो वुजू का पानी था, गरीब नवाज बोले मुरीद से कहने लगे अरे परेशान मत हो, लो ये मेरे वुजू का पानी उठा करके चरागों में डाल लो, इंशाअल्लाह हमारे चराग जलेंगे और अजमेर के चराग गुल हो जाएंगे। जब इतना कहा उन्होंने जब पानी डाला और जब रोशनी की है, आग लगाई है, तो जितने फकीरों के चराग थे वो जलने लगे और अजमेरों के घरों के चराग बंद हो जाते हैं। इनके चरागों में तेल बन गया और उधर तेल बहुत अच्छा माशाल्लाह। ये गरीब नवाज। अब जरा सुनो, एक दिन पूछ लिया सरकार मस्जिद क्यों बनवा रहे हैं, बाद में बताऊंगा, बाद में बताऊंगा।
मस्जिद बन गई, तुम्हारे लिए नेकियों के दरवाजे बता के जा रहा हूं। मस्जिद बन गई, जुमे का दिन आया, गरीब नवाज घंटा 2 घंटा पहले पहुंच गए। यार हिंदुस्तान के वलियों का सरदार, और अपने पास क्या है? न पिद्दी का शोरवा। सही बता रहा हूं, कुछ भी नहीं, मगर ठेकेदार बना पड़ा है। न पिद्दी, वो तो वलियों के सरदार थे। तुम कितना मस्जिद में जाके झाड़ पोंछ कर रहे? 1-2 घंटा पहले जाके पूरी मस्जिद को साफ किया। साफ करने के बाद बिछाया। अब फकीरों से खादिमों से रहा जाएगा? बोले सरकार, बोले ना, पूरा साफ किया। साफ करने के बाद कहा हुजूर आपने ऐसा क्यों किया? अब बैठो। कहा मेरे नाना ने फरमाया जो जुमे के, हाँ पहले ये कहा, बोले मैं ओहद पहाड़ के बराबर सोना सदका करके आया। क्या करके आया? ओहद पहाड़ के बराबर सोना सदका करके। अब सब कह रहे हैं हुजूर के पास तो सोने का छल्ला भी नहीं था, इतना सोना कहां से? मगर शागिर्द होता का सरकार क्या फरमा रहे हैं? कहा हुजूर इसकी वजाहत तो कर दे, बता तो दे क्या मामला है। कहा मेरे नाना ने फरमाया जो जुमे के दिन मस्जिद साफ करके उसका थोड़ा थोड़ा निकाल दे तो ओहद पहाड़ के बराबर सोना सदका करने का सवाब। वाह 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 माशाल्लाह। अब जितने शागिर्द थे, जितने फकीर थे, सबने कहा सरकार हमारी ड्यूटी लगा लीजिएगा, हमारी बारी लगा दीजिएगा, तुम भी ये काम शुरू कर लो। याद रखना ये बात, गरीबों को मेरे आका ने कम नहीं रखा। तुम अकेले इतना काम, 100 रुपए में क्या बिगड़ रहा है? 200 रुपए में क्या बिगड़ रहा है? 500। अभी मैं उन भाई के यहाँ गया नाश्ता, हजारों रुपए का एक खजूर का डब्बा 200 रुपए मिलता। बर्फी अगर ले लो तो 100-200 की मिलेगी। केले, सेब, बादाम, ये सारी चीजें लग रही, नमकीन, बिस्किट, चाय पत्ती, चाय वगैरह, हजारों रुपए का होता नहीं। नबी के नाम तुमने अगर 500 रुपए खर्च कर दिया तो यार मेरी बात गलत हो सकती है, सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक की बात गलत होगी क्या? वो फरमाते अगर जिसने 1 रुपया भी खर्च किया वो जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा, और क्या चाहिए हमें? वो फरमाते उसको इतना सवाब मिलेगा जितना जंग बदर और जंग हुनैन में शरीक होने वाले को सवाब मिलता। नबी से पूछ लिया किसी ने जंग बदर में शरीक होने वाले को कितना सवाब मिलता, तो नबी ने फरमाया कि 1 कदम जमीन से उठा करके और वो जमीन पर रखना 70 ऊंट अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करने के बराबर है। कितना बड़ा सवाब। मगर फिर भी इसमें कुछ लोग टांग अड़ाते। यहाँ तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे नहीं है ऐसा, किसी ने मुझे बताया ही नहीं अभी तक, या तो अल्हम्दुलिल्लाह सब है। मगर जेबी बोली सुनो, मेरी तरफ जरा तवज्जो देना, गरीबों को भी तुम चाहते हो कदम कदम पे नेकी कमाओ। एक तो मस्जिद वाला 8वें दिन कितना सोना सदका करने का सवाब तुम कमा सकते हो। अब सुनो, हाजी साहब हैं ये या मैं या आप या कोई भी हज करके 4 लाख रुपए लग रहे हैं। 4 लाख कितने बोलो? 4 लाख रुपए लगे, गारंटी दे दो हज कबूल हो गया। और बात हाजी का तो हुआ ही नहीं। क्यों? पहले कम झूठ बोलता था, हज करके और ज्यादा फेंक रहे आप, ज्यादा मार रहे आप। हाँ से बता रहे, पहले तो थोड़ा रहम भी कर दिया करता था, और जब से हज करके आया तब से इतना बड़ा जालिम हो गया। खाली सफेद रुमाल डालने से नहीं होता, दिल भी सफेद करो। हाँ लेकिन सुनो, एक हाजी साहब ना हज करके आए तो वो नमाज नहीं पढ़ते थे। लड़कों ने पूछा इमाम साहब ने भिजवा दिया, क्यों नहीं पढ़ते हो? बोले क्या बताऊं बेटा, जब से हज करके आया हूं काबे में नमाज पढ़ के आया हूं, अब कहीं नमाज पढ़ने को दिल ही नहीं, ऐसी नमाज मिलती नहीं। पढ़वा तो वही पढ़ो। वैसे उनसे बुढ़न से चचा से कहा जाता जो तुम मदीने में खाना खा के आओ वो भी तुम्हें नहीं मिलता, मरो भूखे।
जितनी बहुएं एक भी खाना नहीं देती। हद हो गई, बात ऐसी है। और ढूंढे कहे इमाम साहब यार तुम मुझे कैसे कैसे पढ़ रहे हो, टेढ़ा भेड़ा वो पढ़ रहे थे वहां काबे में, हमने सुना था। ये आया बुलंदिया को पहुंच के बोले वहां नमाज तो वहां की है, इन इमाम के पीछे नहीं हो रही है नमाज, उसकी नमाज ही नहीं होती। लेकिन मैं बताऊं कोई जरूरी नहीं है कि हज कबूल हुआ कि नहीं, तुम ईशा की नमाज पढ़ के जरूरी नहीं है कबूल हुई कि नहीं, मगर यार मेरे आका की मेहरबानियां तो देखो। इस उम्र के बच्चे ना डीजों पे नाचते हैं और तुमने यार बहुत अच्छा। और हमारी कौम के नाज़र 15 साल 20 साल के बच्चे नशे में धुत हो गए, नशे में बहुत हो गए। इस पे भी बात करूंगा थोड़ी सी, लेकिन सुनो सही बता रहे हो। नबी ने फरमाया, सुनने की बात है मेरी, आका ने फरमाया ये बात सुनने की, अगर तुम्हारे माँ बाप हो, क्या हो बोलो, माँ बाप, शाम को तुम उनका बिस्तरा झाड़ पोंछ के कर दो, थोड़े से पाँव दबा के सर पे हाथ रखवा के सलाम करके जाके सो जाओ। अब सुबह को जब उठो तो पहले अपनी माँ और बाप को मुस्कुरा के जाके सलाम कर लो। नबी फरमाते हैं जो औलाद ऐसा करती है उसे एक हज मकबूल का सवाब मिलता है। अल्लाह सुभान अल्लाह। मकबूल हज की क़ैद लगाई है नबी ने। क्या क्या मिलता है बोलो। और यार नबी की बात गलत हो सकती है, बोलो किसी सूरत गलत हो सकती है। एक हज मकबूल का सवाब मिलता है। जिंदगी में एक मर्तबा हज करिए, यहाँ तो एक हज रोजाना कर सकते हो, कितना सवाब पालोगे। अगर 50 दिन तुम ऐसे कर लिए तो 50 हजों का सवाब। एक साल में कितने दिन होते हैं? 360। अगर एक साल तुमने ऐसा कर लिया तो तुम्हें 360 हजों का सवाब। और ये किसी मौलाना की, किसी पीर की नहीं है, ये नबी की, ये आका की है। कल से ये काम शुरू कर दो नेकियों के। अच्छा अब भी ना कुछ ये सोचते ये तो होती रहती है, नहीं